आवाज आ रही है ना क्लियर? आपकी आवाज इसे लगाइए, रिकॉर्ड लगाइए, रिकॉर्ड मेंटेन बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है। आवाज आ रही है, लाइट बदल जाए, वो पेज बदल आ, जाए, चलिए ठीक है। बाकी सब आज हम बीपीएससी का जो टीचर का जो पेपर हुआ है ना, उसके क्वेश्चन का आंसर को देखेंगे। ठीक है, इसमें 120 क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन लेवल तो आप लोगों ने देखा ही है। नंदिनी पेपर दी थी, नंदिनी आप में से। निगेटिव मार्किंग था कि नहीं नंदिनी, ये बताइए। निगेटिव मार्किंग था या नहीं? नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है सर। नहीं। अच्छा, तो लोगों ने निगेटिव मार्किंग हाँ नहीं है सर। तब लोगों ने खूब तुक्काबाजी किया होगा, वो तो स्वाभाविक है। और लेकिन हालांकि हाँ। क्वेश्चंस देखा जाए तो प्राइमरी लेवल पे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़िए, पहला क्वेश्चन पढ़िए। 1938, हाँ 1938 में इस, हाँ सिलेंडर बोलिए, आवाज आपकी क्रैक हो रही है, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। 19 में किस किताब की गई थी, यही पास क्वेश्चन है ना? हाँ पहला क्वेश्चन है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? ठीक है, इसका सही आंसर बताइए आप लोग। जवाहरलाल नेहरू सर। जवाहरलाल नेहरू, सबका जवाहरलाल नेहरू। देखो एक काम करिए, एक पेज पे लिखते जाइए। ठीक है, अपना आंसर एक पेज पे लिखिए कि कितना सही और कितना गलत है। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके, इसमें हम मैथ और रीजनिंग पे चर्चा नहीं करेंगे, बाद में उसको देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम, भगवान दास कृपलानी, सैयद अली जहीर। अच्छा, बीपीएससी वाला अपना पैटर्न यहाँ पे भी दिया है, डी और ई दोनों, प्रयुक्त में से एक से अधिक, प्रयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि इससे एक चीज तो जाहिर होगा कि 5 ऑप्शन इसी टाइप से रहने वाले हैं। वो तो शायद आप लोगों का 68 में भी वैसा ही था ना। जी सर, तीन तीन ऑप्शन और दो एक अधिक। हाँ, 3 ऑप्शन और एक हो गया ऊपर में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। जो पहले होता था ना, एक ऑप्शन में 2 होते थे, तो उसी को ब्रेक कर दिया है। ये तो पहले ही हमने चर्चा किया था, एग्जाम होने से पहले ही। सिलेंडर याद होगा, आप लोगों को बताया था। इसका आंसर बताइए, तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस की पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए इसका याद रखिए, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर, ये पुस्तक कभी सुने ही नहीं सर। हाँ तो इसलिए याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? ये सब पुस्तक लगता है किसी संग्रहालय में रखा हुआ था, कभी किसी खोज के निकाला है नाम देने, क्वेश्चन डालने के लिए। आप जो कहिए, जो कल्पना करिए, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन भी आसान है। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोग ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? चौकीदारी कर एकदम पढ़ा हुआ है आप लोगों का, बताइए। पढ़ा हुआ है सभी ने अवज्ञा था सर। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन थोड़ा आंसर जल्दी, ध्यान, टाइम को ध्यान में रख करके, क्योंकि 32 क्वेश्चन मैथ का भी है, तो वो भी टाइम को ध्यान में रखना है। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? हमारा ऑप्शन है ए गुलाब कौर, बी शिवानी देवी शाह, इशनी देवी, सी है अरुणा आसफ अली, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई क्या होगा आंसर? दूसरा सर कंफर्म मेरा तो तो नहीं है, बी पर रहना बी चाहिए। बोलता अरुणा आसफ अली थी, लेकिन वो बहुत दिन तक जीती है, 80-85 तक, तो बी रहेगा सर। नहीं, वयोवृद्ध महिला किसे बोला जाता है, तो अरुणा आसफ अली ही होगा इसका आंसर।
अरुणा असफली। हाँ, ध्यान रखना 4 का सी अरुणा असफली। नेक्स्ट देखिए, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा नागपुर, तीसरा पूना, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जिसने क्वेश्चन भेजा था उनको भी लिंक भेजा है मैंने, लेकिन वो जुड़ा था शायद और गायब हो गया। इस स्थान पर बीजी तिलक ने पूना में ना, पूना में ना पूना सर, पूना कब हुआ था? 16 में। 1916 16, ठीक है। तारीख तारीख ये तारीख क्या था? इन्हीं पेशेंट मद्रास में के थे, हाँ, इन्हीं ये पेशेंट मद्रास में। 20 अप्रैल, 20 ठीक है। अप्रैल। हाँ, हाँ, 28, सॉरी 20 नहीं, 28 अप्रैल, 28 लिखा है मैंने, 20 बोल दिया था, 28 अप्रैल, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है। ओंकार हिंदी साहित्य पत्रिका के प्रकाशन, ठीक है, से कौन ओंकार। संबंधित है? हाँ, ओंकार, अच्छा ये क्वेश्चन है। सर सहजानंद हमारा- सरस्वती था सर। हाँ, ये राहुल संस्कृत यान ऑप्शन है, बी है सजानंद सरस्वती, सी यमुना कारजी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या है? सजानंद सरस्वती। सहजानंद, ठीक, ध्यान ये रखना। ना किसान आंदोलन से संबंधित था। हाँ, बिहार के किसान आंदोलन कब? मतलब बिहार किसान आंदोलन 1929। 36, 29 से हाँ, 38। बिहार वाला बिहार 29। किसान आंदोलन सर 1929 हाँ, सोनपुर मेला में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह करते हुए श्रद्धांजलि ठीक, दी ये थी क्वेश्चन कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, पॉपुलर स्टेटमेंट है। वही थी जिसने मारा था यूरोज ने। कैंपबेल, हडसन, यूरोज, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से मतलब एक से अधिक और कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ह्यूरोज सी, कैंपबेल तो- ठीक है। ह्यूरोज ने बोला था, ह्यूरोज का स्टेटमेंट है, यह वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, ठीक है। झांसी में विद्रोह को दबाने का काम भी यही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखों सेनानियों में अकेली मर्द थी, ऐसे करके बोला था। हाँ हाँ, ह्यूरोज का स्टेटमेंट। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था। इसका टिक टिक सही लगा हुआ, जगजीवन राम, ये सही है। सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, अरुणा असफ अली, प्रयुक्त में से एक से अधिक, प्रयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सही कराया इन्होंने, जिनका क्वेश्चन था जगजीवन राम बाबू, ठीक है। जिसने क्वेश्चन भेजा था उसको भी लिंक दिया था, लेकिन वो लड़का जुड़ा नहीं। देखिए जुड़ के next- भाग गया सर। लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि, ठीक है, ये कानून, मई, चंपारण एग्रेरियन एक्ट, ठीक है, यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? चंपारण ये मई में था सर। एग्रेरियन। ध्यान देखो, इस क्वेश्चन पे जैसे बात हुई तो कई लोग कह रहे हैं कि नहीं अलग है, लेकिन सही आंसर इसका वास्तविक में अगर हम आंसर पे जाएंगे तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कशन कर लिया ना हमने। जी जी, 9 नंबर पर है। क्वेश्चन 8 हो गया हमारा, और कोई क्वेश्चन छूटा है क्या? 6, 7, 8? नहीं सर। जगजीवन बाबू 9, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 9। मई होना चाहिए सर। मई देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देखो, इस क्वेश्चन का आंसर मई है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे सही। पारित हुआ था, ध्यान रखना पारित हुआ था, क्वेश्चन में पारित हुआ था। अब अगर इसमें इंट्रोड्यूस अगर कब किया गया था ये भी याद रखना, अगर इंट्रोड्यूस अगर हो नवंबर में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, शायद 29 नवंबर 29 नवंबर को ये इंट्रोड्यूस हुआ था। समिति का गठन, ये समिति का गठन नवंबर में हुआ था ना सर? नहीं, उसी के बाद जब उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया था इसको नवंबर में 1917, ठीक है, नवंबर 1917 में इंट्रोड्यूस किया गया था और मई में पारित हुआ था। गांधी जी भी इसके मेंबर थे सर, और गेट था, एडवर्ड गेट, नहीं सलाई था ना सर? सलाई। नेक्स्ट आ जाइए, सलाई था। क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10।
ये क्वेश्चन भी पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था, याद है? निम्नलिखित में से कौन सा सही पहला है? स्टेटमेंट गलत है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के ब्रह्मदत्त दूसरे थे या तीसरे थे? ये सही कथन तीसरे थे चुनना सर। है। हाँ, ब्रह्मदत्त तीसरे थे। थर्ड, इसने गलत करा है, थर्ड। और देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल, बी सही है। ये द सही है, इंडियन, दूसरा सही है। ठीक है, द बंच इंडियन ऑफ स्ट्रगल ओल्ड सुभाष चंद्र लेटर्स, बोस का है। ये द इंडियन स्ट्रगल सुभाष सी चंद्र बोस सी का भी है। गलत है सर। हाँ, सही, सी हमें भी सही गलत है, चुनना सी है। का सही है। सही चुनना है तो बी सही है, सी बंच ऑफ भी। ओल्ड लेटर सर किसका है डॉक्टर? पर सी सर गलत तो है, पर सी का लेखक है कौन ये याद नहीं आ रहा ये है, नहीं, ये पढ़ा हुआ है जवाहरलाल बड़ा। नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। जवाहरलाल नेहरू है। हाँ, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स सही है। जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखना, सही पूछ लिया आपने, अच्छा हाँ। करा, याद रखना। और देखो, क्वेश्चन का है या अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये नेहरू जी का है, ठीक है। जी। और सुभाष चंद्र बोस, इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का है। ब्रह्मदत्त थर्ड थे, फर्स्ट विनोबा भावे और सेकंड जवाहरलाल नेहरू। सेकंड जवाहरलाल नेहरू और थर्ड ब्रह्मदत्त। हाँ, ठीक है। और याद रखना, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ये जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? ये सब क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भी पूछ सकता है। सब 22 में भाई गया गया ये गया। क्वेश्चन सर बढ़िया है, ये क्वेश्चन सर ये जबरदस्त। क्वेश्चन बढ़िया है। बताइए, और बिहार की इसका किस जनजाति सन्यासी तो ने होता नहीं, कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? पहला ऑप्शन है संथाल, दूसरा सन्यासी, तीसरा उरांव, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना, उरांव, ठीक है। उरांव होगा क्या? हाँ, उरांव, ठीक है। हो सकता है। हो सकता नहीं है, याद रखो, उरांव। अच्छा, पता कांग्रेस क्या? अधिवेशन में जो जनजाति भाग लिया था वो उरांव था, ठीक है। जहां पे देखो, जहां पे मुझको डाउट होगा, आप लोग मेरे से अवगत है, मैं सीधा बोल देता हूँ, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, बाद में देख लेंगे। अभी भी मैं गलत चीज नहीं ठोकता, ठीक है। और ना मुझे शर्म आती है, मैं सीधे नहीं, बोल नहीं देता हूँ सर, कि भाई, इस इसकी क्वेश्चन का बात आंसर नहीं। मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। अब निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, सुमेलित सही नहीं है, नहीं को अंडरलाइन करना है। हमारा पहला है यंग इंडिया। यंग इंडिया किसका है? ठीक है, ये तो सुमेलित ठीक है, नहीं गांधी है। जी का यंग बुढ़ा इंडिया आदमी का महात्मा ये जी सही। हाँ, तो इसका आंसर बताइए। यंग इंडिया गांधी जी का सही है सही सुमेलित और नहीं है। नहीं है, हाँ। इंडिया स्पेक्टेटर और इंडिया होगा इसका सर, बी स्पेक्टेटर्स नंबर से और बी होना चाहिए। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सबका आंसर क्या है? सी मेरा रहेगा सर, एडवोकेट ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी नहीं। ये तो दो कदम आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन। हम उल्टा सोचते, यही हमारे मेरा क्वेश्चन आंसर में बहुत दो गलती होगा। हो जाती है एग्जाम में। मेरा आंसर बी होगा। बी, तो हम बी, इसका सही वाला काट देते हैं, पता ये नहीं जो क्यों। कह रहे हैं, देखो, चलो ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी, सुनो एक मिनट, यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का है, ये तो सही है आप लोगों का, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी का है, ये भी सही है, क्लियर। और 12 जो इंडिया स्पेक्टेटर है, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। और इंडिया स्पेक्टेटर लिख लो, इंडिया स्पेक्टेटर बहराम जी मालवारी जी, क्या नाम था उसका? मालावारी, बहराम जी मालावारी का है। हाँ, याद रखना, इंडिया स्पेक्टेटर जो ये बलराम जी मालावारी से है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, निम्नलिखित आंदोलन में से, निम्नलिखित आंदोलन 13, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा क्या क्या बोला आपने? जो ट्रेंड में क्वेश्चन चलता है वो नहीं पूछा है। ट्रेंड से हट करके टीचर भी लेना है ना। हाँ, वो भी बात सही है। बहुत बदनामी हो चुकी है बिहार का। पता है ना, टीचर से पाठ का टेबल पढ़ा करके देख लिया, क्या क्या लिखवा करके देख लिया, बोर्ड पे, याद है ना। अरे खूब वीडियो आया था ना कि टीचरों से जो पूछा गया तो कई लोग बोला कि आज पढ़ के नहीं आए हैं। सॉरी।
देखो चलो मुझे लग रहा निम्नलिखित है शिक्षा मित्र वाला लोग निकाल भी नहीं पाएंगे, इसमें बहुत कमियों में जो तैयारी वगैरह करते हैं वो ही निकालेंगे। चलिए देखिए, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। शिक्षा मित्र बेचारे इतना दिन से मेहनत कर रहे थे, उन लोगों को कुछ बढ़िया देनी चाहिए थी। अब हाँ, लेकिन ये भी मैं कहूंगा, योग्यता की हमेशा पूछ होनी चाहिए। ठीक है, पूछ मत कहे समझ लेना, पूछ, डिमांड। तो कुछ ये छोड़ के ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? बड़ा आसान क्वेश्चन है, सही आंसर बताइए। पहला जी, है तो कपास ऑप्शन मिलों के कर्मचारी सत्याग्रह, बारदौली बरदौली सत्याग्रह, बारदोली। बारदौली सत्याग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बारदौली सत्याग्रह। 14 पे आ जाइए। पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? देखो, महामंदी सिलेंडर याद होगा, महामंदी आपने पढ़ा था। ठीक है, मैंने खुद पढ़ा है आप। उसमें मंदी से देखो, मंदी ने भारतीय खेतिहर किसान आयात और निर्यात को प्रतिकूल प्रभाव, मैंने बताया था कि विश्व अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ गई थी, तो स्वाभाविक है कि भारत का भी इससे प्रभाव हुआ था। मंदी भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गया था, याद है मैंने बताया था कि सही है, इकोनॉमी दोनों जुड़ बात गया सही था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी सही है, एक से ज्यादा हो गया। मंदी ने भारतीय व्यापार है। को प्रतिकूल रूप से प्रभावित इस किया, टाइप के सारे सही क्वेश्चन है। में ना सर, हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन डी ही सही रहता है ज्यादातर। ठीक है, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस, लेकिन कई बारी गलत भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार 13 अगस्त 1990 के आदेश को वैधानिकता निम्नलिखित में से किस वर्ष दी गई थी? 93 में या 93 में दिया था? 93, 93 है और 93 संविधान तो की बात कर रहे हैं तो 93 या 93? 92 या 93? 93 पे सर। 93 शायद बीपी सिंह की सरकार थी ना? हाँ, और बीपी सरकार सिंह। सर वही पीपीपी के साथ ये भी उसी समय लागू हुआ था हाँ। 1992। अब देखो, आ जाओ मंडल इधर। कमीशन इसी को बोलते हैं ना सर? हाँ, मंडल कमीशन के मंडल। रिकमेंडेशन को लागू किया था बीपी सिंह की मंडल सरकार। कमीशन। 16वां क्वेश्चन देखिए। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन उठा करके पूछेगा तो क्या करेगा लोग? लिखा है एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है, हिस्टोरिकल स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, हाँ, प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी, ठीक है, में कितना प्रतिशत अंशदान था? ठीक है, तो याद रखो, एक तो ये किताब का नाम याद रख लो, एंगस मेडिसिन किताब है द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये किताब का नाम याद रख लीजिए, एक तो फैक्ट। और दूसरा देखो, जब हम जब 1000 बीसी के आसपास का जो कंपैरिजन करा है इन्होंने काफी, तो उसमें 32% सर। नहीं, 32% तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखो इन्होंने बोला था कि 1000 बीसी से पहले का, 1000 बीसी का 32.9% बताया था। ठीक है, और 1000 बीसी के बाद 28.9% का इन्होंने बोला था, और बाद में कम हुआ है। इन्होंने काफी लंबा चौड़ा स्टडी करा है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है फिर ई का क्या हिसाब से? बताया तो 32.9%, तो 32.9। ये सही गया था। हाँ, ठीक है, ये तो गुरुजी लोग भी नहीं पढ़ाए होंगे सर। अब पता कमाल कर रहे नहीं, अब वो किताब का नाम ही पता हो तो वही बहुत है। अब चलिए देखते सही हैं, है। यूजीसी नेट वगैरह के क्वेश्चन उठा करके डाल दिया है हिस्ट्री का आपको, ये सब क्वेश्चन यूजीसी नेट में। अब देखिए, क्वेश्चन है सूची 1, सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, ये तो खैर आसान है, ये आप लोग कर लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखो। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, कूट पे। ठीक है, सूची 1 कह रहे भारत के नारी कल्याण हेतु अधिनियम और अधिनियम से संबंधित विशेष विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? विशेष विवाह अधिनियम क्या कह रहे हैं? पता नहीं सर, इस पे तो कोई
क्वेश्चन दिख रहा है ना? आजादी के बाद क्वेश्चन दिख रहा है ना? आजादी के क्वेश्चन तो आजादी दिख के रहा बाद सर। का इतिहास सर हम लोग नहीं पढ़े बहुत नहीं, देखो एक मिनट देख लीजिए, ये जो विशेष विवाह अधिनियम, ध्यान रखना, विशेष विवाह अधिनियम ए का संबंध है आपका, ये हुआ था 1954 में, 1952। ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, निषेध। इसका आंसर सी है वैसे। और देखो दहेज निषेध अधिनियम, दहेज जो ये है 61 ये 61 में आया था। और समान पारिश्रमिक अधिनियम बस यही तो याद है हमको। कब आया था ये बताइए फिर? समान पारिश्रमिक 76 में, नहीं, केवल दहेज वाला याद था हमको, 61 वाला, और कुछ 61 नहीं। वाला, और ये 76 में है। मतलब ये डर रहे हैं विक्रम, अच्छी बात है। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है, ये आया था वही से 86 में। क्लियर हो जा रहा था वही ठीक है, तो याद रखना इसका सफे से क्लियर हो जा रहा था क्या। हाँ, एक से क्लियर तो हो जाता आंसर उससे तो। हाँ, पर हाँ, समस्या ये है ना कि बिल्कुल, डी बिल्कुल, और ई अगर भी, जैसे डी और देखो, ई भी न है ऑप्शन में, क्लियर हाँ। कहाँ से हो जाएगा? नहीं नहीं, अगर जिसको याद है ना, जैसे दहेज निषेध वाला, अगर आप कह हाँ। रहे हो कि जब बी का 4 है तो 4 और है कहीं ऑप्शन में, बी में 4 नहीं है ना? नहीं ये है देखो सर, ना, पर ऑप्शन डी ऐसे- और ई भी तो है, क्योंकि से कोई नहीं। हाँ, ये 2 उलझा देता है। लेकिन फिर भी इस यही तरह के उलझा क्वेश्चन देता है में, ना। लेकिन फिर भी इस तरह के क्वेश्चन में आप हाँ। सी के साथ जाते हैं, मुझे पता है ना? हाँ, सिलेंडर वैसे यही- तो एग्जाम में इसके साथ ही जाते हैं। सिलेंडर यही कहना चाह रहे हैं। जी जी जी, हम तो पक्का जाते हैं, ये कहूँ मालूम रखता है। चलो हम देखो भी वही क्वेश्चन जाते हैं, नंबर DKC क्वेश्चन नंबर के साथ ही 18, लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मालूम मूल्य, दिल्ली चले जाते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु, संविधान, ध्यान से देखो क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया है, संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। हमारा ऑप्शन है स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, बी अल्पसंख्यकों के अधिकार संरक्षण, सी सार्वभौम देश मताधिकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्वेश्चन बड़ा है। इससे हाँ, बड़ा कंफ्यूज, एक तो इसको स्वीकार कर लिया गया था सर उसमें नेहरू रिपोर्ट में, हाँ, बिल्कुल, नेहरू बी- रिपोर्ट में, यानी कि 24 साल एज को यानी कि डिसाइड किया गया सार्वभौमिक देश मताधिकार को। हाँ, तो देखो संख्या की बात तो उस समय भी चल नहीं रही थी। देखो सार्वभौमिक देश मताधिकार को स्वीकार करा गया था और समानता और स्वतंत्रता की बात की गई थी। बात समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा डी। हमने संविधान निर्मात्री सभा बनाने से पहले ही अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात किया है, स्वतंत्रता समानता की बात किया है, सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार की बात किया है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा डी। क्लियर? नेक्स्ट देखो 19, एक पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री, इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी। याद रखना, द ब्यूटीफुल ट्री, इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? किसने लिखी है? तिलक जी लिख सकते हैं। तिलक के साथ जा सकते हैं सर, तिलक के साथ जा सकते तो हैं। मत जाओ, वही लगा, ऐसा तो मत काफी जाओ, कुछ और याद रखो ये धर्मपाल जी की किताब है। ठीक है, तो किसकी ये किताब? ये पाल जी अपने कौन से सर? अपने बारे में खुद थे। और ये धर्मपाल द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का है। ठीक है, और इस पर धर्मपाल जी ने काफी बेहतर काम किया है। चलिए नेक्स्ट, इस पुस्तक का नाम याद रख लेना। देखो ये फिर सर एक बारी, हाँ। एक सर ये सर हमारी कमजोरी है कि हम आंसर बढ़िया ठानते हैं। ये धर्म हमको लगता है धर्मपाल उस समय थे, तो ये लिखने के बारे में दूसरा कोई लिखेगा, ये उसको क्या हटाया ये लगा ये भी सोचते हैं कि कभी धर्मपाल का नाम सुना नहीं तो तिलक या गांधी होंगे। हाँ, वही बात तो है। गांधी जी ने तो कभी ऐसा लिखा नहीं, तो तिलक जी बहुत सारी रचना की है, तो वही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। चलो ठीक है, सब जगह वो लागू नहीं होता, ठीक है ना?
अब आ जाइए 20 पर। गलत गलत सोच जाते हैं होते। अब तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 का बड़ा ध्यान से क्वेश्चन सुनना। साक्षी, आपसे तो उम्मीद करूंगा कि आंसर सही आना चाहिए, सबसे उम्मीद करूंगा, लेकिन आपसे विशेष, और अगर रंजीत जुड़े हैं क्लास में भी तो उनसे भी। देखिए, क्योंकि संविधान आपका लगभग खत्म होने वाला है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व, ठीक है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे, ठीक है, आश्वासित करता है? यानी बंधुत्व जो है किस चीज को आश्वासित करता है? हमारा पहला ऑप्शन है देश की एकता एवं अखंडता, दूसरा है नागरिकों की न्याय, उसकी स्वतंत्रता एवं समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। देश की एकता एवं अखंडता। देश की एकता एवं अखंडता, एक। क्वेश्चन में देखें हम क्या है। और कोई? बंधुत्व के किसे आश्वासित करता है? बंधुत्व आश्वासित सर वही हम सोचने लगे एक मिनट से बंधुत्व। अब देखो, अब यहीं पर दुखी कर देते हो आप लोग। जब हमने प्रस्तावना पढ़ा था, प्रस्तावना को तोड़ तोड़ करके पढ़ा था कि कितने तरह के न्याय की बात करता है, कितनी तरह की स्वतंत्रता की बात करता है, कितने तरह का बंधुत्व की बात करता है। तो बंधुत्व में हमने दो तरह की बात किया था। क्या है, याद है? कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। दो चीज है ना, व्यक्ति की गरिमा, दोनों होगा, ए और सी दोनों होगा। बढ़ाने के लिए ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, तो एक तो ये भी सही है, और देश की एकता एवं अखंडता ये भी बढ़ाना है। तो इसका मतलब आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। को बढ़ाने के लिए। तो जब आपको बंधुत्व के बारे में क्या कहता है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व। कौन सा बंधुत्व? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व। इसका मतलब दो का स्थान सही है। इसलिए मैंने बोला कि जिनको संविधान पढ़ाया है ढंग से वो सही आंसर दें। तो सीधा जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है। व्यक्ति की गरिमा भी है और देश की अखंडता की बात, एकता और अखंडता की बात भी बंधुत्व में किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना। अब जैसे संविधान में की कौन से न्याय की बात, प्रस्तावना ने किस न्याय की बात नहीं किया है या कितने तरह की न्याय की बात की गई है, वैसे क्वेश्चन सब याद रखिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? ये स्टेटमेंट है, किसने कहा? ये हमारा पहला रंजन गोगोई, एनवी रमन, दीपक मिश्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देखो एक स्टेटमेंट रंजन गोगोई साहब का स्टेटमेंट है, याद रखना। हाँ, एक का। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए सही कूट। अब कह रहा है कि नारों के नाम और संबंधित राजनीतिक दल, ठीक है, नारों के नाम। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता है। ऊपर कीजिए और क्वेश्चन थोड़ा सा और ऊपर कीजिए। हाँ देखो, ऐसे आंसर ए है। नहीं, अब इसके आंसर पे मत जाओ, इसके आंसर पे मत जाइए, क्योंकि काफी गलत आंसर था। तो इसीलिए ये मेरा टिक किया हुआ नहीं है, जिन्होंने क्वेश्चन दिया है वहां से टिक आया हुआ है। ठीक है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के समय था। हाँ, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी। और कंफ्यूजिंग तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामास्वामी। बी का 4 भी मिल रहा है। डी का 4 भी तो देखो, ए और सी दोनों में मिल रहा है वो चीज। पहला भी मिल रहा है और चौथा तीसरा भी मिल रहा है। ठीक है ना, इसलिए बी और सी भी देखना जोतने वाले, एक मिनट, जो लोकतंत्र जोतने वाले को भूमि जनता दल का है, नहीं वाम मोर्चा का है। जोतने वाले को भूमि वाम मोर्चा का है। लोकतंत्र को बचाओ जनता दल, लोकतंत्र को बचाओ जनता दल 1977 में चला था। ठीक है, तो सही आंसर होगा ए। ठीक है, और लोकतंत्र बचाओ। देखो अगर जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का भी देखे तो उन्होंने एक नारा दिया था, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ, एक साथ। ठीक है, और जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था उस समय जब इंदिरा गांधी हटाओ और देश बचाओ करके था। देश बचाओ, इमरजेंसी के टाइम, स्वतंत्र के टाइम में। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराव, ये सही है। और जोतने वाले की भूमि, ये वाम मोर्चा का स्टेटमेंट। तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है,
पहले नारा आता था सर, गरीबी हटाओ, अब नारा आ रहा है गरीब हटाओ। अब चलिए उस पे बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही है, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति, ध्यान से देखो सिलेंडर, याद करिए रूसी क्रांति आपको पढ़ाया था, ठीक है। क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री का, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ है। मतलब रूसी क्रांति और यूएसएस के प्रभाव के कारण निर्मित हुआ है। पूर्व के लोगों का सम्मेलन, दूसरा है द कॉमिंटर्न, और तीसरा है ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर देख, डी सर उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? ए और सी लग रहा है, ए और सी लग रहा है। ये सर है। नहीं, देखो सर तो ये बी तो 100% है, वेरी गुड। और ये सी और ए में मुझे कंफ्यूजन है कि कोई एक भी है, तो इसलिए मैंने उपयुक्त में से एक से नहीं, अधिक देखो माना। जो कमिंगटन है, लेनिन का याद होगा आप लोगों को, तो ये रूसी क्रांति की ही देन है। और ग्रेट ब्रिटेन में साम्यवादी दल या विश्व में साम्यवाद का दल का अगर उत्पन्न हुआ है तो रूसी क्रांति और यूएसएसआर की देन है, ठीक है। जी 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 हाँ, जी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 24 एक देखिए, से अधिक। हाँ 24 देखिए, किसने कहा, तो स्टेटमेंट है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। अब तोड़ करके स्टेटमेंट दे दिया है, और ये दीनदयाल, मेरे हिसाब से देखिए, मुझे दीनदयाल उपाध्याय लगते हैं, इस पे मुझको थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मैं 100% दीनदयाल उपाध्याय पे हूँ, ठीक है। क्योंकि तोड़ करके स्टेटमेंट दिया है अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण, सी के साथ ही जाइए, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। ठीक। आ जाते हैं 25 क्वेश्चन पे। देखो, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग थी। खेतिहरों की कौन सी प्रमुख मांग थी? पहला देखो, बेगार का उन्मूलन, दूसरा है वन क्षेत्र में अपने पशुओं की चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, राजस्व की कमी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब विक्रम कहेगा कि सर ऐसा क्वेश्चन डी मारते हैं हम, आंसर क्या होगा सही, जल्दी बताइए। सर ए बेगारों का उन्मूलन, और एक है बेगारों का उन्मूलन, ये तो है ही है। राजस्व की कमी भी इसमें शामिल थी, ये तो है। ठीक है। राजस्व की कमी, बेगारों का उन्मूलन, राजस्व में- तो ये सब, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, एक से अधिक, जी जी जी। सर डी, एक से अधिक सर। ठीक है। 26 पे आ जाइए, 26 क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि देखो, कौन कौन सा है ये सर? इसमें जो बेसिकली जो मुख्यतः जो शामिल है, उसमें एक तो बेगारी प्रथा के उन्मूलन पे काफी प्रबल था, और दूसरा था राजस्व में कमी, ठीक है ना, तो इसलिए डी होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 26, 25 था वो। देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? ये तो बताना होगा आप लोगों को, बताइए। माई थॉट्स, लेटर्स परसेनेस, द स्पिरिट ऑफ लॉस, प्रयुक्त में से एक से अधिक, प्रयुक्त में से कोई नहीं। मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ लॉस, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आवाज नहीं आती तो मैं समझ जाता हूं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सही आ रहा है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण? देखो, मेन कॉज, ध्यान रखना, कॉज कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण, अब बीपीएससी का इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन का क्या है वो मेरे पास नहीं है, हिंदी में मेरे पास है मुख्य कारण था। तो आप किसके साथ जाइएगा? देखिए, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय और कॉफी का वृक्षारोपण करना, ये तो होगा नहीं। विस्तारित खेती की मांग का पूरा करने के लिए भूमि का उन्नत करना, रेलवे मार्ग में तख्तों यानी कि स्लीपर जो होते हैं की मांग को पूरा करना,
शहरी नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके साथ जाओ। सर मैं तो सी के साथ जाऊंगा। सी के साथ जाओ। क्यों भाई? सर इसमें बी और सी दोनों लग रहा है कि रेल मार्ग में भी लकड़ी की जरूरत पड़ी तो किसके एक ऑप्शन आपके पास डी भी है। और ध्यान रखो क्वेश्चन में कह रहा है, इसलिए मैंने घेर दिया है, मुख्य कारण था, मुख्य कारण था। देखो मुख्य रेलवे कारण में सर स्लीपर, नहीं, रेलवे में नहीं स्लीपर भाई। लगने लकड़ी के बंद हो गए हैं। अब देखो वो उस समय की बात कर रहे हैं, अभी आप अंग्रेज की दुनिया में नहीं जी रहे हैं, ठीक है? अभी स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं आप। सर इसका आंसर सी होगा। नहीं सी होगा देखो, इसका आंसर बी होगा। इसका मुख्यतः अगर देखा जाए तो आंसर बी होगा। अगर अंग्रेजी मीडियम में क्या दिया है तो डी भी हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण अगर हम हिंदी मीडियम के क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसका सही आंसर बी होगा। याद करिए जब बुकानन वगैरह ने जब गुजरिया की पहाड़ का जब सर्वेक्षण किया था तो आपको पता होगा कि बाद में संथालों को बसाया गया था और किस तरह से जंगलों का निर्वनीकरण किया गया था। बड़े पैमाने पर जंगल काट करके खेती लायक मतलब कृषि लायक जो जमीन है उसका विकास किया गया था। केवल बिहार, झारखंड, उड़ीसा का ही बात नहीं है, ये पूरे भारत में इस तरह के काम किए गए, ठीक है? तो सबसे ऐसा नहीं है। देखिए रेलवे मार्गों पर तख्ती और स्लीपर या फिर नौ सेना के लिए जो इमारती लकड़ी की ये भी मांग थी। अगर बहुत छोटी चीजें हैं ये सब छोटी चीज है। मामलों के लिए। कौन कौन से कारण थे? अगर मुख्य कारण नहीं लिखा होता तब तो आंसर डी पे जाते, ठीक है? लेकिन मुख्य कारण अगर दिया है तो खेती के विस्तार के कारण जो जंगल का कटाई हुआ था ये मेन कारण है, ठीक है? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 कह रहे भारत की किस संस्थान का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः? कानून तभी रक्षा करता है, हाँ सर्वोच्च न्यायालय, ये सर्वोच्च न्यायालय का ही है सर। ठीक है? सबका सही है, जी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 ना, 29 जल्दी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? देखो साइंस का क्वेश्चन है, कहीं अगर थोड़ा सा मुझको लगे कि मैं गलत हूं तो जरूर समझाना, ठीक है? तो देखो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? पहला है पादप, दूसरा है सूक्ष्मजीव, जंतु, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका तो स्वाभाविक है कि एक से अधिक होगा, ठीक है? परितंत्र के घटक एक से अधिक है इसमें। पादप भी है। आप बात बोल रहे थे कि मैं हाँ? चुप रहता है तो मैं समझ जाता हूँ, क्या इसका अर्थ हुआ? मतलब आप नहीं आंसर इसका कर अर्थ पा हुआ रहे कि आप आंसर नहीं दे नहीं, देना मालूम नहीं दिल पे मालूम। मत लीजिए। जब आप लोग बोलते हैं ना तो मुझे पता होता है कि सबको आंसर पता है, और जब सब चुप हो जाते हैं ना तो मैं समझ जाता हूँ कि ये क्वेश्चन मतलब कि आंसर किसी को समझ में नहीं आया। मेरा कहने का मतलब ये था, तो इसीलिए मैं उसका तुरंत आंसर बता दिया था। मैंने कोई कमेंट नहीं किया है, दिल पे नहीं लेना है किसी को। हम लोग तो सर दिल पर लेते ही नहीं है, उतना जगह ही दिल नहीं पर है। लेके सर जिएगा आदमी पागल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? लैंडफिल मतलब समझ में आ गया, जो हम पूरा करकट जो घर का जमा करते हैं। ऑप्शन ए है मीथेन, बी है तरल पेट्रोलियम गैस, सी है सल्फर डाइऑक्साइड, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? इसमें मीथेन तो होगा ही और सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। लैंडफिल से मुक्त देखो मेरे ख्याल से मीथेन मीथेन होनी चाहिए। हाँ मीथेन होना चाहिए। मीथेन तो है ही है, लेकिन सर हाँ। लैंडफिल से सल्फर डाइऑक्साइड भी मुक्त होता है। तो देखो अगर सल्फर डाइऑक्साइड, अब अगर इसमें निम्नलिखित में से कौन सा गैस लैंडफिल से उत्पन्न होता है? देखो मुख्यतः नहीं लिखा है। हाँ, रंजीत का कहना है मुख्यतः नहीं लिखा है इस हाँ मुख्यतः नहीं लिखा है, तो इसका आंसर वो डी भी ले सकता है, क्योंकि केवल मीथेन ही नहीं निकलता है और भी गैस निकलता है, ठीक है? तो इसमें एलपीजी भी निकलता है। हाँ, अगर अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन इंग्लिश में क्या कहा है वो देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर मुख्यतः हो तो मीथेन है, नहीं तो आंसर डी होगा, ठीक है? नहीं तो आंसर तीनों ही सही है वैसे तो। अब देखो नहीं, तीनों कैसे सही होगा? तरल पेट्रोलियम गैस नहीं ये कहाँ से होगा? एलपीजी थोड़ी निकलता है, एलपीजी नहीं निकलता है, वही कह रहा हूँ ना, गैस तरल नहीं पेट्रोलियम निकलता गैस है नहीं निकलेगा ना। जी। अब देखो निम्नलिखित में से
कौन जंगल के आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? आहार श्रृंखला, ठीक है, आहार सी श्रृंखला से सही है, है। सी सही है, पादप हिरण से ठीक है। ए भी सही, ए भी सही है। ये कैसे है? डी होगा। यहाँ देखो ना, जंगल पादप में हिरण खाता है। जंगल में सी आहार सही, श्रृंखला पादप का घास नहीं पादप, खाता। हिरन शेर। ठीक है। सलाद में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, नहीं, पर्यावरण में प्लास्टिक की प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। इसका भी आंसर डी होगा, क्योंकि ना तो मृतजीवी है ना किसी परजीवी, प्रक्रिया, तो आंसर डी होगा किसी ना। प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है जी, कोई है ही नहीं है उसका कोई प्रोसेस तो डिजॉल्व आंसर करने डी का। हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट आ जाओ, साइंस से क्वेश्चन मिला जुला करके ठीक है। किसी पे ये से हो जाता तो फिर प्लास्टिक समझते नहीं। अच्छा ठीक है। अब देखो, ऊर्जा के स्रोत को कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल, मतलब ऐसी ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन वृद्धि, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। पवन चक्की, ये नाभिकीय शॉर्ट सेल संयंत्र, होगा, पवन शॉर्ट चक्की सेल, होगा, एससी डी हो जाएगा इसका। डी होगा ना इसका कौन आंसर। चक्किया भी तो डी होगा। डी डी ठीक है, डी हो जाएगा। हाँ ठीक। होगा सर। जी। नेक्स्ट 34, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। शाखान्वित, आहार श्रृंखला का शाखा क्या हो, शाखान्वित क्या होता है? तो फिर जिसमें तो ऊर्जा का ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वही ना सर। हाँ, ऊर्जा तंत्र ही होगा ये तो आहार स्तर होगा। नहीं, लेवल पे शाखान्वित 10% तंत्र होगा श्रृंखला, ना, ये तंत्र होगा, आहार जाल होगा तंत्र ना, ही होगा सर, या आहार तंत्र होगा, आहार जाल जाल। होगा, तंत्र होगा, ये तंत्र होगा सर, ये इंग्लिश आहार जाल। आहार जाल होगा। जाल नहीं होगा। नहीं देखो, तो जाल शाखान्वित जाल होगा क्या? क्या? तंत्र होता है। श्रृंखला, श्रृंखला जो चैन होता है वो फूड चैन होता है ना भाई, हाँ, चैन होता है ना वो। श्रृंखला में चयन होता है। हाँ, तो जाल से रिलेटेड होगा ये। सर जब चेन बनेगा तो जाल कैसे बनेगा सर? आहार जाल या आहार जाल बनता है। आहार जाल जाल में तो मेरे हिसाब से सब वो नहीं था, मिला इधर से इधर सारा मिला रहेगा इधर से तब ना। समझ में ही नहीं आया शाखान्वित श्रृंखला। सर मुझे तो लगता है कि तंत्र इसका होना देखो चाहिए। शाखा वाला तो एक पिरामिड का रूल होता है जिसमें 10% एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वाली हो। वो या ऊपर तो वाला देखो, है नहीं। अगर इसका इंग्लिश देखो वहां पे क्या लिखा है, तो इसमें या तो आहार स्तर या आहार जाल, यही ना, मुझे भी इसी में, लेकिन श्रृंखला अगर देखो, आहार स्तर श्रृंखला अगर दे रहा है, क्रोनोलॉजी दे रहा है, तो आहार स्तर होना चाहिए। इसका क्या लिखा है वहां पे, देखिए स्तर है, देख लिया जाए। इसका स्तर सही कह रहे हैं ये विक्रम, कि आहार स्तर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? 2%, 1%, 5%, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे जब टेक्स्ट बुक में देखोगे तो लिखता है कि 1 से 3%, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है, 1 से 3% कहता है। तो 1 से 3% में 2% भी आ जाएगा, 1% भी आ जाएगा। आंसर या तो डी लेगा या फिर ई लेगा। क्या लेगा आंसर, ये बताइए, क्या होना चाहिए आंसर? प्रॉपर आंसर बी होना चाहिए या ए होना चाहिए? ये होनी चाहिए। ये होना चाहिए या डी होना चाहिए? आपके पास दो भी है ना, एक से अधिक। एक से ये अधिक तो ना, नहीं करेगा सर। एक से अधिक, निम्न एक से अधिक है ना हमारे पास। देखो 2% भी हो जाएगा और 1% भी हो जाएगा। डी, या फिर हो सकता है कि, अगर मुझे नहीं लगता है कि ई मानेगा, डी ही मानेगा इसका। इसमें कोई सिंगल आंसर करेगा नहीं, तो ई आंसर करेगा। एक ही ठीक है। आंसर होना चाहिए, हाँ। क्योंकि एक साथ तो दो होगा नहीं। है ना, एक साथ दो है ना, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जब 1 से 3%, 1 से 3% का मतलब 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है। अब वो बीपीएससी क्या ये भी हो सोचता है। अगर हाँ। इसका रेंज में होता है तो हो सकता है। नेक्स्ट देखिए 36 का, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन, देखो नेतृत्व में किसने प्रारंभ किया, वो नहीं, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन ने मजबूती मिली थी? मेघा पाटकर,
सुंदरलाल बहुगुणा, अमृत देवी बिश्नोई, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना, चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। मेघा मजबूती तो सर वैसे तो अगर देखें ना तो ये अमृता देवी बिश्नोई जो है वो भी राजस्थान में बहुत फेमस रही थी नहीं, इसके लिए। सुंदरलाल ये खेजड़ी बहुगुणा, वृक्ष जो सुंदरलाल वैसे बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा तो इसका ज्यादा वो इसमें आरंभ करता ही है। सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सुंदरलाल बहुगुणा पे चले ज्यादा ज्यादा सोचते हैं तो गलती होती है। हाँ नेक्स्ट देखिए, आहार श्रृंखला में प्रथम कोषीय स्तर पर मौजूद है। प्रथम कोषीय स्तर, ये तो स्वाभाविक है कि स्वकोषीय होगा। उत्पादक के बाद से वो वाला है एक तो स्वपोषी ठीक है, स्वपति हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है? गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से पहला कोई दूसरा नहीं। तो है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो है, फास्फोरस ये नहीं हो सकता फिर। फास्फोरस पहला नहीं तो होगा। होगा। ठीक है, फास्फोरस चक्र गैस जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट 39, 39 पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में बदलता है? ध्यान रखना, कौन सा जीव? हमारा कुछ जीवाणु, जंतु, स्वकोषी, वो जगह जीवाणु भी होते हैं कुछ जीवाणु। ठीक है, ये आंसर होगा। नहीं सर, स्वपोषी तो होता ही है। अरे कुछ पौधा, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया नहीं होता है? शैवाल भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है। अब यहाँ पे दिया है जीव। अब जीव में तो यही आएगा। अब जैसे स्वपोषी कुछ जीवाणु, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो इसमें कुछ जीवाणु और स्वकोषी भी होगा। जीवाणु तो होगा। जीवाणु है, कुछ जीवाणु करते हैं इसका। यहाँ देखो ना, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिख दिया है? तो होगी। कौन सा जीव? तो जीव में तो विज्ञान की भाषा में जीव यानी तो स्वपोषी होना चाहिए। पौधे नहीं होंगे। तो जीव अगर लिखा है तो जीवाणु होगा। जीव देखो, अब इसी पर यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में फंसेगा। ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन देख लेना है। अगर जीव शब्द से मतलब, तो यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया भी होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस तरह से पूछा, अगर आंसर सही से नहीं देगा ना तो बड़ा फंसेगा आंसर इसमें। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग धैर्य है? ऊर्जा स्तर ऊंचे हो और तरंग धैर्य क्या हो? छोटा हो। आपके पास ऑप्शन है परावैंगनी किरण, दृश्य विकिरण, ठीक है, अवरक्त और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर इस तारा बोल गया और रक्त वाला तो बड़ा है। तारा बोल गया। उच्च ऊर्जा बोल रहा है। उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य। तो उच्च ऊर्जा, छोटा तरंग दैर्ध्य और इंफ्रारेड होगा, सी होगा सर। सी, अवरक्त का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो दृश्य से ऊपर होता है ना। दृश्य से ऊपर होता है। ठीक है, देखो ये जो परावैंगनी किरण है, एक मिनट, परावैंगनी, देखो इसका आंसर होगा परावैंगनी। ध्यान से एक बार याद रख लो, जो परावैंगनी किरण होता है वो 10 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर के बीच में होता है, नैनोमीटर। ठीक है, और जो दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश अगर देखें तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है, 400 से 700। ठीक है, कितना? इसको लिख लो, 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर। और जो अवरक्त है वो अवरक्त का हो जाएगा, ये 1 मिलीमीटर तक होता है, यानी 700 से ऊपर होता है ये, 700 से ऊपर या 750 मान के चलो, 750 से लेकर के 1 मिलीमीटर तक, यानी नैनोमीटर से मिलीमीटर तक। तो सबसे छोटा कौन सा है? परावैंगनी।
क्लियर। और परावैंगनी का जो ऊर्जा क्षमता भी अधिक है। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है, तरंग दैर्घ्य, वोल्ट मीटर, अमीटर, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछता है। देखो 41, प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? जैव आवर्धन क्या है? यही है ना, जैव आवर्धन का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटीय रसायनों का संचयन, यही होता है ना जैव आवर्धन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जैव आवर्धन क्या है? जो आपका जो रासायनिक मतलब कि जो आपका जो संचयन की जो प्रक्रिया होती है गैर अपघटनीय रसायनों का, उसी को जैव आवर्धन कहते हैं। 42 देखिए, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या की वहन क्षमता, इसमें इकोनॉमिक्स जन दर, इसमें एक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि होगा इसमें, जन दर, जनसंख्या की रीजन वहन नहीं है क्षमता। इसमें, बहुत सारे रीजन। 43 क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, मेथोमोग्लोबिनोमिया, मेथोमोग्लोनी, देखो पढ़ो एक बारी, मेथोमोग्लोबिनेमिया, दो पार्ट में तोड़ दो। मेथोमोग्लोबिनी और लास्ट में नीमिया पढ़ लो। निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? कौन सा दूषित पानी? कैडमियम सही होना चाहिए। क्या? कैडमियम सही है। कैडमियम नहीं, ये नाइट्रेट, ये नाइट्रोजन जनित जो कंपोनेंट है, ठीक है, जैसे नाइट्रोबेंजीन हो गया, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन आदि जैसे होता है ना जो दूषित पानी में घुला हुआ हो, तो इसके कारण मेथोमोग्लोबिनेमिया होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड है, तो मेरे ख्याल से आंसर यही होना चाहिए, सी, नाइट्रेट। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये तो हमेशा कैसे होता है? हमेशा एक दिशा में होता है, ठीक है ना, ये सही है, हमेशा एक दिशा में होता है। अब नेक्स्ट देखो, हमारा क्वेश्चन 45 से लेकर के मुझे लग रहा है 45 से 76 तक 32 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का है। 77 पे आ जाओ। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बाद में देख लेना, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ उसको, आप लोग देख लेना। कोई दिक्कत नहीं सर। ये जो पेपर किए हैं सर, उनका रिजल्ट हो जाएगा क्या? जिनका पेपर है उनका रिजल्ट हो जाएगा। अरे नहीं, बहुत गलती करा है, गलती है। अरे सर बाकी लोग भी तो किए होंगे इससे ज्यादा। हाँ, तो हमको इससे नहीं है मतलब। हाँ, दूसरे चलो ठीक है। देख के मोटिवेट होना है। नहीं, लेकिन अब मैथ रीजनिंग में कैसा स्कोर है उनका, ये भी डिसाइड करता है। बिल्कुल हो जाना चाहिए। मैथ रीजनिंग है, इसके बाद कुछ गलती किया है तो बहुत सही भी किया है इन्होंने। सही कह रहे हो कि हो जाना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों का तो होगा ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 70 है, 77 नहीं, कुछ जैसे हिस्ट्री वगैरह स्वाभाविक है कि उतना मैथ रीजनिंग का मैंने देखा नहीं कि कितना सही कितना गलत है उनका, तो अब पता नहीं। चलो देखो, माता पिता नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही किए हैं, बाकी हल्के क्वेश्चन तो कभी गलती नहीं किए हैं। यही सिलेक्शन करवाते हैं, गलती करवाता है। अब वो डिपेंड, जब कई बार क्या होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं है ना, निगेटिव मार्किंग नहीं, समस्या यहाँ पे नहीं उत्पन्न होगा ना। निगेटिव मार्किंग होता तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। देखो माता पिता मार्किंग ला के तो सारा पैटर्न बदल दिया, दिमाग खराब हो गया। नहीं, देखो पीसीएस वगैरह में या सिविल सर्विसेज में निगेटिव मार्किंग होना भी जरूरी है, और तो सर पहले से रहना चाहिए था। पहले से रहना चाहिए था, अब आपके समय में आ गया। जब हम लोग के समय में क्या जरूरत था, वो आप लोगों को
आप लोगों को पता नहीं है, जब हमारे समय में जब हम यूपीएससी का पेपर देते थे, हमारे समय में 2 पेपर था। मतलब हम तो सीसेट वाले में भी थे। 2 पेपर वाला में तो हमने तो लगातार मेंस लिखे। लेकिन जैसे सीसेट आया था, हम लोगों ने खूब आंदोलन किए थे। आप लोगों को पता होगा, कैंडल मार्च से लेकर के क्या क्या नहीं हम लोगों ने किए हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, जो उस आंदोलन में आदत लग गई थी बिना नेगेटिव के देने की, जो आंदोलन में गए होंगे उनको पता होगा कि कितना संघर्ष, क्योंकि लगातार फेल होना स्वाभाविक है, समझ रहे हैं। तब जाकर के सही है। हम लोगों के लगातार संघर्ष के कारण सीसेट को क्वालिफाइंग किया था लगातार। हम 10 दिन भी अच्छा, उसको भी सर वो उसमें रखा था, नंबर जोड़ता था क्या उसका? हाँ भाई, वही नंबर बता रहे हैं ना। अच्छा, सबसे जो- बड़ी चीज थी ना, जो इस सेट आदमी में जो हिंदी जो जो आदमी अनुवाद लगातार करता उससे था ना। पहले मेंस लिख चुका था, उसमें मैं भी हूँ एक। दानिश और हम लोग साथ में मेंस लिखे थे। दानिश अशरफ आईएएस बने थे, और फाइनल में फेल हुए थे हम लोग। करीब 7-8 लड़के एक साथ डीओ के हम लोगों ने निकाले थे। तो उसके बाद सीसेट जब लागू हुआ था, लगातार फेल होना स्वाभाविक हो गया था। अब क्या करते हैं, अब उसके कारण हम लोगों को मैथ और रीजनिंग पे खूब ध्यान देना पड़ रहा था। अब समझ रहे हैं, जो बरसों से मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस इसका छूटा हुआ हो, और फिर मैथ रीजनिंग, और सबसे ज्यादा परेशानी होती थी कंप्रीहेंशन। हिंदी कंप्रीहेंशन भी होता था तो उसका भी लैंग्वेज उतना ही टफ। इंग्लिश कंप्रीहेंशन, अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, हालांकि हम लोगों ने ड्यू से पढ़ा था तो अधिकांशतः हम लोगों की क्लास इंग्लिश मीडियम में होती थी, या फिर इंग्लिश बैकग्राउंड भी मेरा ठीक रहा है तो उतना दिक्कत नहीं होता था। लेकिन फिर भी काफी लगता था कि सही कर रहे हैं, गलत हो जाता था, तो बहुत संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन उसका फायदा हुआ लोगों को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया कहते हैं। ये आसान है, इसका सही आंसर क्या होगा? आनुवांशिकता है, सही होता आनुवांशिकता। सही कह रहे हैं। जिनका स्वाभाविक है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, औरों के तुलना में, क्योंकि 5वीं लेवल में मतलब प्राइमरी 1 से 5 क्लास के लिए होता है ना, तो बहुत सारे लोगों ने उतना। हाँ, लेकिन समस्या ये है ना, बीएड वाले को भी चांस दिया था, तो भीड़ ज्यादा थी तो स्कोर ज्यादा जाएगा, मुझे लग रहा है जिस तरह से। अब ये स्कोर जाएगा तो देखना फिर इस पर केस होगा। केस क्यों होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बीएड वाले को प्राइमरी में नहीं लेना है, तो उस पर फिर समस्या कहीं न उलझे। देखिए, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, 78। वो कहता है कि एमीटर, ये भी सही है, ये कह रहा है कि एमीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। याद है ओम नियम का कि बराबर आईआर है। क्वेश्चन नंबर 78 था, 79। अब देखिए, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? ठीक है, 79। इसमें कह रहा है कि क्लोरीन गैस और आयरन डाइऑक्साइड बनता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होगा, यही ना? सी सही है जी। आयरन सही है क्लोराइड, सर। ठीक है। कुछ क्वेश्चन साइंस के स्टूडेंट लग रहे हैं मुझको, हिस्ट्री वगैरह में कुछ गलती किए हैं। एक 79-80 क्वेश्चन, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम उपाय। देखिए, यहाँ पे लिखा है सबसे उत्तम, बेहतरीन, ठीक है, विधि है। तो सबसे उत्तम में क्या आना चाहिए? वन रोपण। इसके हिसाब से वन उन्मूलन तो होगा नहीं, चराई तो होगा नहीं, तो वन रोपण ही होगा। सबसे उत्तम बोल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे है, हाँ, सबसे उत्तम वन रोपण, इसके हिसाब से यही होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों? जिंक के बजाय 81, जिंक के बजाय टीन का परत चढ़ा रहता है खाने के डिब्बा पर, ऐसा क्यों होता है? पहला, टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक है। टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। टीन जिंक की तुलना में महंगे हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है तो प्रतिक्रिया वगैरह ज्यादा सही होगा, तो बी सही है। जिंक की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, ठीक है। अब 82 देखो, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय, ठीक है, द्वारा कौन सा कार्य
किया जाता है। तो देखो प्रोजेस्टेरोन ये भी सही है, एस्ट्रोजन ये भी सही है, डिम्ब ये भी सही है, डी आ जाएगा आंसर। अंडाशय का इसमें आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सब तो खूब पढ़ा है, इमली में, टमाटर में, मिर्च में, ठीक है, कौन सा एसिड होता है। यहाँ पूछा है इमली में कौन सा अम्ल इमली है? में टार्टरिक सही है। टार्टरिक अम्ल, ठीक है, 83 इमली का। में टार्टरिक है, सही है। नेक्स्ट देखो, इसमें ऐसे बच्चे क्वालिफाई जरूर होंगे। 32 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के, जिसमें 32 में से कम 30, 28, 30 भी सही कर लिया होगा। हिस्ट्री अगर जिसका कमजोर है, साइंस अगर सही है तो भी लीड कर जाएगा। अब हिस्ट्री वाले स्टूडेंट ने भी गलती किया होगा, क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन कई जगह पे क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन है कॉलीफॉर्म क्या है? कॉलीफॉर्म क्या है? ये प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित है। नहीं, कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया है जो पाचन नाल में उपस्थित होता है, ठीक है। कॉलीफॉर्म बिल्ली पर है ना? जी बिल्ली जो नाली हमारे जो पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम में छोटे छोटे जैसे उसको जैसे नाली हमारे फूड पाइप में इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो कई सारे वहाँ पे जो छोटे छोटे बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जो ये बैक्टीरिया है, ये कॉलीफॉर्म, वो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित होता है, ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन बीपीएससी का खूब, मुझे लगता है कि पेट क्वेश्चन है, खूब पूछता है विद्युत विभव मापने के लिए। बीपीएससी के क्वेश्चन का रिवीजन किया होगा तो खूब देखा होगा, है ना? विद्युत विभव, हाँ, खूब बीपीएससी ने खूब क्वेश्चन पूछा है। वोल्ट मीटर होता है विद्युत विभव मापने के लिए, उपकरण वोल्ट मीटर है, विभव को मापना। वोल्ट मीटर। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? उसमें दिशा है, सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि है, वेरी गुड। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, बैठने की स्थिति में, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से एक कोई नहीं। देखो खड़ा ही होगा। खड़ा होने पे, अब ये मत कहना खड़ा कि होने पे ही होगा, क्योंकि वो सेंटर में खड़ा रहता है, वो उसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो सेंटर में रहता है, इसलिए। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो खड़ा होने की स्थिति में, अब देखिए प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश है बिग बॉयर। हाँ, तो बिग बॉयर लास्ट में भी आता है ना, बी को हिंदी में बैगनी बोलते हैं ना, सही है। सबसे ज्यादा विचलित बैगनी, सबसे कम लाल, रेड, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और इंडिगो नीला, और उसके बाद सबसे लास्ट में वायलेट। सर इसका एक तरीका विबग्योर कहते हैं ना, तो विबग्योर में जो सबसे लास्ट जो आता है रेड, वो सबसे कम वो रेडिएशन वो वेरिएशन होता है, और वैगनी का विचलन, और वी का सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू तरंग दैर्ध्य वी का ज्यादा, वेवलेंथ लेंथ उसका रेड का ज्यादा होता है, और वेवलेंथ, हाँ, और बी का वेवलेंथ होता है। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मिट्टी तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। मिट्टी तेल के बर्तन में, ध्यान रखना, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी, वैसे ही बनी रहेगी या उठेगी? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या है सर? उसी में रहेगा तो मेल्ट होगा तो पहले ऑलरेडी डालने पे ही उठ जाएगा, तो अब मेल्ट होगी तो भी परिवर्तन नहीं होगा। जब बचपन में दिया से कभी पढ़े हो या लालटेन से? पढ़े हैं सर, पढ़े हैं, दोनों से पढ़े हैं। तो जब मिट्टी तेल कम हो जाता था, बाती नहीं पहुंचता था, तो पानी डाल देते थे, याद है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मिट्टी तेल का लेयर क्या होता था? कई बार डलेगा।
ऊपर उठ उड़ जाता जाता था कि था। नहीं? तो बर्फ तेल भी हल्का होता है, पिघले, उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होती है। मतलब लॉजिक जरा मैं लॉजिक अपना कह रहा हूँ कि अगर देखे नहीं होगे। नहीं सर, एक 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 चीज ये भी तो तेल है की कि सतह तो अगर उठेगी। अगर हम हाँ, सर सही है सर। बर्फ को डालेंगे तो वो हाँ, तो उसी समय उठ जाए, उठ तो उसी जाएगा, समय उठ लेकिन जाएगा हाँ ना। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कंडीशन दे दी है ना, बर्फ पिघलने पर। हाँ, ठीक है, पिघलने जी। पर भी उठ जाएगा। उठ जाएगा, तो सही है इसका। चाहे वो पिघले या चाहे डाले, तो डालते हाँ, वक्त ही उठ जाएगा। हाँ, वो डेंसिटी मेन चीज है। हमको तो लग रहा है सर वैसी स्थिति ही बनी रहेगी जो डालने के साथ बन रही है। वैसी ही स्थिति रहेगी। नहीं, हाँ, अस्तर कह रहा है, बिल्कुल। अस्तर अस्तर उठ जाएगा ना, ये अभी तो लगा के देखा। या सेम अस्तर बना रहेगा? जी। अस्तर कह रहा है क्वेश्चन, अरे अस्तर। तो सर हम पहले जब डालेंगे तो क्या उसका स्तर नहीं उठेगा, उसका वॉल्यूम कहाँ जाएगा? तो उठा देगा उसी समय ना। वो चाहे हम्म गले चाहे जो भी हो, कहीं ना कहीं तो रहेगा। तो बात आंसर भी क्या सही है होगा? सर। मान लीजिए अगर अगर बर्फ के बदले हम उसमें पत्थर का टुकड़ा डाल देते तो भी तो नहीं अस्तर नहीं तो उतना नहीं, ही एक है। मिनट, आंसर क्या होगा फिर आप बताइए। हमारे अनुसार तो सर होगा कि यानी कि इसका लेवल जो है ना वैसा ही गलेगा। बना रहेगा। पानी तो अलग से डाला जाए, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी, यानी गलेगा। तो डाल दिया गया, हमारे अकॉर्डिंग तो सर डाल देखो, दिया गया, उसी अगर समय बढ़ गया। सतह अगर लेयर की बात कर रहा है, अगर मान लो मिट्टी के तेल पहले इस लेयर पे था, जी। तो लेयर ऊपर उठ जाएगा ना, अगर इस हिसाब से देखें तो। ऊपर अब इंग्लिश देखो, वो, इसका इसका लेकिन सर उसको इसका पिघलने से कोई मतलब नहीं होगा ये। हाँ, इसका मेन वर्जन इंग्लिश वाला देखो, तब ज्यादा क्लियर हो जी। पाएगा कि ये हाँ कहना क्या कुछ चाह रहा है। तो इसमें देखो, एक वही तो तो। वैसा लेकिन ही बना रहेगा, इस पे भी डाउट है। लेकिन देखो, ज्यादातर मेरे ख्याल से उठना ही चाहिए। क्या सबका क्या राय है? मेरे ख्याल सर से ये सर बीपीएससी कंफ्यूजन भी कर इसका रहा है आंसर सर। भी ही देगा, भी ही सर देगा। उठेगा। यही रहेगा। जी सर, पक्का देगा। चलो ठीक ये है। कि सर शैलेंद्र भैया जो कह रहे हैं वो बात भी सोचने वाली है। मैं हाँ, जैसे मैं हाँ। कह रहा हूँ एग्जांपल में, अगर बर्फ के टुकड़े के बराबर अगर मैं पत्थर का डाल देता हूँ, ठीक हम्म है, तो भी तो उसका तल तो उठना ही है। हम्म अब बर्फ है तो पिघलेगा, तो पिघलने के बाद जितना उठ रहा है पानी तो उतना ही है, उसका हम्म वॉल्यूम तो वही है। हम्म। ठीक है, तो स्थिति वैसी उसी रहनी समय चाहिए। वो डालते के वक्त ही उठ जाएगा, पिघलने का कोई डालते मतलब ही साथ नहीं ही है। उठ जाएगा। हम्म। चलिए सर, देख लिया जाएगा इसको बाद में। हाँ, देखते हैं। हाँ। नेक्स्ट, बी और उसमें बी और सी दोनों पे फंसाएगा वो, देखो क्या होता है। ये तो आसान है। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? पीएच 7, देखिए इसमें रक्त प्लाज्मा, ब्लड का सिरका और गैस्ट्रिक जूस। 7.4। हाँ, तो जी उसमें सर। ऑप्शन भी वैसा ही दिया है ना। सिरका देखो, सिरका, सही है। सिरका और सिट्रिक जूस, ये सब तो पीएच स्केल से नीचे है। सब तो एसिडिक है ये तो। एसिडिक है, तो ये हो जाएगा रक्त प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र लेंस की नाभिकीय दूरी, ये भी आसान है। तो इसका आंसर क्या होगा? 25 ना? 25 सेंटीमीटर। हाँ, जी सर, देखने 25 की स्पष्ट सेंटीमीटर। दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बुझे हुए चूने, एकदम रट्टा मारा है, 10वीं क्लास में याद है? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित से विरंजक चूर्ण बनता है। रटे हो कि नहीं? CaOCl। जी सर, जी सर, जी सर, CaOCl हाँ, ब्रैकेट में डाल के। विरंजक चूर्ण। तो इसका सही आंसर होगा विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में I2U2 ग्रुप का सदस्य है? मतलब कौन सा देश इसमें है? हमारा है इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? सब है, सब है। सब है, सब है। और एक और एक कौन है? और भी है इसमें सूरत है। एक और कौन है? इजराइल, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, I2U2, भारत और इजराइल, इंडिया, यूएसए। USA और UAE। हाँ, यूएसए और यूएई तो है। तीन तो है हमारे पास, इजराइल भी है इसमें, संयुक्त अरब अमीरात भी है, भारत भी है और यूएसए है। ठीक है, यूएसए। तो ये चारों है। एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 27 मार्च 2023 को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक, खूब चर्चा में था, याद करिए।
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति जे बाइडेन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी व्लादिमीर पुतिन, उपयुक्त में से कोई नहीं है। सी। ब्रिक्स में शामिल, इसी की वजह से ब्रिक्स में शामिल नहीं हुए। हाँ। जी Next. जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ तृतीय, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन, ये भी खूब चर्चा में रहा है, याद करिए। ऑप्शन है नामीबिया, ब्राजील, पपुआ न्यू गिनी। क्या होगा सही आंसर? याद है जैसे प्रधानमंत्री जी का पैर छू करके जो पैर छुआ था, हाँ, पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी, इसका हो जाएगा चर्चा में रहा है 95 का। आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना। तृतीय प्रशांत, ठीक है, भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच, ठीक है, तो पपुआ न्यू गिनी 95, 96। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाओ। का तो सी दिखाई दे रहा है, जार्जी। देखो क्वेश्चन नंबर है, रॉबन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? रॉबर्ट विल्सन, वाशिंगटन, ठीक है, वो अमेरिका में है। रॉबर्ट विल्सन, वाशिंगटन, ठीक है, सही है। और कोई? जी सर। एक बार चेक करो और देखो वाशिंगटन है या न्यूयॉर्क है। रॉबर्ट विल्सन, न्यूयॉर्क, ठीक है। कहाँ इनका कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस, ये भी काफी चर्चा में रहा था, नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए? यूएसए, जर्मनी, यूके, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। सबसे करीबी मित्र करेगा, यूएसए करेगा। यूएसए, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, जॉर्जी गोस्पोडिनो को सी नंबर होगा सही सर। सी नंबर कहाँ की है? अंतरराष्ट्रीय बुकर है ना, अंतरराष्ट्रीय, ये सर है बुल्गारिया, बुल्गारिया की है। बुल्गारिया, जी सर, बुल्गारिया। किताब का नाम? बुल्गारिया। किताब का नाम? किताब द शेल्टर है क्या सर? हाँ हाँ, द शेल्टर है। द शेल्टर करते हैं। नहीं, द शेल्टर नहीं है भाई, टाइम शेल्टर है। टाइम शेल्टर, जी सर। हाँ, द शेल्टर ने आप मुझको भी भुलवा देंगे। टाइम शेल्टर शेल्टर है, शेल्टर से याद हो जाएगा आपको। देखिए कह रहा है कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ट्विटर के। पराग अग्रवाल को तो हटा दिया था, ट्विटर एलन मस्क लिया। ये दोनों ये है नंबर फर्स्ट है, लिंडा याकारिनो। जी सर, लिंडा याकारिनो ट्विटर पर। पहले ये थे क्या नाम था, पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल को हटा दिया, एलन मस्क तो मालिक है उसका। नेक्स्ट देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? ठीक है सर, 51 पॉइंट समथिंग है, इसमें है नहीं, ई होगा, ई। नहीं 53.51 महिला साक्षरता कितना है? 51 है जी सर, 51.08। 57 या महिला का 51 है और पुरुष का 71 पॉइंट समथिंग है, और ओवरऑल 61.8 है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता, भारत की ना, भारत है सर, मेरे ख्याल से भारत की 2011 के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता 53.53 या 53.57। नहीं सर, मैं कंफर्म, 51 पॉइंट समथिंग है। 51 पॉइंट समथिंग है जी सर, महिला का 51 पॉइंट समथिंग और पुरुष का 71 पॉइंट समथिंग। 61.8 जो है ओवरऑल है महिला बिहार का, और 71.02 पुरुष की है। एक बार चेक करके बताना। और
ठीक है, तो देखो ये बिहार से स्पेशल है। मुझे तो लग रहा है कि शायद जी। 53.57। नहीं 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 सर, नहीं सर 53 पॉइंट नहीं है, ये कहाँ पे 53 नहीं है, तब ठीक है, 51 है। तब हम आप आपको अभी लोग के फोटो आप तीनों लोग भेजेंगे। एक में है। कोई नहीं, आप लोगों के हिसाब से 51 फिर है सर, ई आंसर हो 168 जाएगा, ई हो जाएगा फिर, है ना? ई होगा, ये बिल्कुल ही होगा इसका, ये होगा। ठीक है। इसमें हाँ। कोई इफर्ट नहीं है। ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट देखो, सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से जी। नवाजा गया, सुभद्रा देवी। ठीक है, पद्म श्री पुरस्कार। बी, सर इसका बी होगा। पेपर में सी कलाकार के रूप में बी होगा। हाँ हाँ हाँ, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहीं हो सकता है बीपीएससी में, आप लोग कहीं देख ना जाए। ठीक है, सुभद्रा जैसे पद्म श्री पुरस्कार कुछ भी पूछ सकता है बीपीएससी का है, पता चला एक भी क्वेश्चन पढ़ा यहाँ से नहीं कम पूछा। है लेकिन रिवीजन मांगता है अच्छा खासा। भारत की संसद के बिहार स्पेशल देखो, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा। जैसे भारत की संसद के ये नए, क्वेश्चन बढ़िया। ठीक है, संसद के नए भवन की प्रभारी भुला गए। वस्तुकार इसकी संरचना सर, कैसा विमल है? पटेल। विमल पटेल, पद्म श्री विमल पटेल। पढ़े वेरी थे, गुड। भुला गए हैं जी सर, विमल पटेल। नहीं नहीं, साक्षी को फटाक से याद है, विमल पटेल कहाँ के हैं? गुजरात। प्रोजेक्ट। गुजरात, और इनका कंपनी का भी नाम याद कर ले। पटेल है तो थोड़ा बहुत गेस लगा सकते हैं और कुछ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत था। हमारा है 20 से 25, 30 से 35, 10 से 15, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। हिस्ट्री का क्वेश्चन फिर आ गया, बताइए। घुमा दिया क्वेश्चन इसको, बहुत घुमा क्या दिया भाई, घुमा क्या दिया। देखो, केवल संविधान सभा के सदस्यों की चुनाव में भाग लेने वाले वयस्क मताधिकार, ठीक है, वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत। वयस्क आबादी याद करो, 1935 वाला, शायद आप तो 35 3 में वाला क्या नहीं था? पढ़ रहे ना। 1935 के अधिनियम के हिसाब से कितने प्रतिशत लोगों को वयस्क मताधिकार मिला था? अच्छा ये बोल रहा है। तो अब आपने केवल संविधान सभा का जो आपने बनाया था, तो संविधान सभा में फिर भी यह कह रहा है कि सदस्यों के चुनाव में, संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले वयस्क मताधिकार, तो उस समय ये थोड़ी ना कि आपने मताधिकार बनाया था, वो तो 1935 के हिसाब से ही था ना। जी। वो लगभग 13%, 13 से 14%, मान के 13% याद रखो, 13% था, तो इसलिए इसका आंसर होगा ई। इनका सी। ठीक है। ये भी तो सही किए। चलिए। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको। ट्रांसजेंडर समुदाय, ये मध्य प्रदेश ने दिया है, याद रखना है, मध्य प्रदेश। नहीं नहीं, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ये तो मोरक्को 1327 में आए थे। सिलेंडर तो एकदम टूट पड़ेंगे। 1327 में आए थे सर, इनको काजी बना के चीन भेजा था, रेहला लिखा इसने। सब क्वेश्चन ऐसा बना दे कि निम्नलिखित कथन पे विचार करें। ठीक है, लिखा रहेगा कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। इब्न बतूता मेक्सिको से भारत आया था। इब्न बतूता की रचना रेहला है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो क्या असत्य है? सुना ही नहीं, मैंने बोला कि इब्न बतूता मेक्सिको से आया था, मेक्सिको से नहीं, मोरक्को से आया था। ठीक है, मोरक्को से आया था। हाँ, तो वो ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। देखिए, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल, भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। हाँ, जम्मू कश्मीर, वेरी गुड, जम्मू कश्मीर केबल स्टे रेल पुल। नेक्स्ट देखो 107 कह रहा है कि भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर, ठीक है, निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? सर ने किया है गुजरात। गुजरात। ठीक है, पेपर जो दिया है वो बहुत देर के बाद बोली है।
अरे यार रुको, फोन कर रहे समझ काट रहे, पे समझ में नहीं नहीं आ रहा। चलो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह। भाई देखो ये क्वेश्चन मैंने इसको पढ़ा लेकिन बड़ा क्वेश्चन ही समझने में बड़ा डिफिकल्टी है। अब कह रहा है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? गांधी के जीवन पे तो देखिए, अगर आप लोगों ने एच.एस. पोलकर साहब के बारे में पढ़ा है। तो नाम जी पढ़ सर, हम लिया करते बताएं? थे। हाँ हम सर इसका आंसर कैसे करेंगे बताएं? हाँ बताइए। हम लोग इरविन को छांट इरविन तो देंगे, होगा नहीं। 50% ग्रांट हमारा बच जा रहा है। नहीं, डॉक्टर डॉक्टर ग्रांट को भी हटा देंगे। हटा देंगे। एच.एस. पोलकर देखो, इस क्वेश्चन का आंसर तो पता नहीं बीपीएससी क्या लेता है। ई भी ले सकता है और कहीं ए भी ले सकता है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। देखो कह रहा है कि 17 में जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान ध्यान से देखो, के दौरान भारत में इसी के दौरान चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? गांधी जी के, अब देखो पोलकर के बारे में जो लोग कहेंगे यहाँ पे, पोलकर गांधी जी के लिए ठीक है, गांधी जी के मूवमेंट के लिए चंदा भी इकट्ठा करने का प्रयास करा था। गांधी जी को पॉपुलर बनाने के लिए बड़ा काम किए थे, भारत से लेकर के ब्रिटेन तक, आप दक्षिण अफ्रीका तक पोलकर ने साथ दिया था गांधी जी का। लेकिन ये दौरान की बात कर रहा है तो उस समय पोलकर साहब नहीं थे। अब पता नहीं, देखो मेरे ख्याल से आंसर ज्यादा सटीक आंसर ई होना चाहिए इसका, ठीक है। और ए पर भी डाउट है कि कहीं ए न ले ले, क्योंकि पोलकर ने गांधी जी के लिए बड़ा प्रयास किया है, ठीक है। देखो एक डाउट वाला क्वेश्चन है ये, देखते हैं इतिहास में उसको खुद यहाँ पे संशय हो रहा है इसमें, पोलकर का लेता है या ई को मानता है बीपीएससी, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है, निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी का बेसिन का एक हिस्सा नहीं है? ज्योग्राफी वाले जो पढ़े हैं, अमेजन बेसिन पढ़ाया था, तो उनको ए और सी उनका आंसर सही नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। ए और सी आंसर क्या होगा फिर? डी। फिर से पढ़िए, तो डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन बेसिन का हिस्सा है? हिस्सा है तो बी है, तो अमेजन नदी का हिस्सा है तो बी हाँ, होगा। बी ठीक है। कितने देश अमेजन नदी के बेसिन में आता है? वेनेजुएला 8 देश आता है। देखो 8 देश, इक्वाडोर 8 देश आता है। ब्राजील है, बोलीविया है, पेरू है, और आपका इक्वाडोर भी होगा, बिल्कुल इक्वाडोर, कोलंबिया है, गुयाना है, और आपका गुयाना, सूरीनाम भी आएगा। तो इस तरह से हाँ 8 है, एक बार देख लेना, और 1 2 तो ये सारे उसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? देखो पृथ्वी की सतह से शुरू होकर, ध्यान रखना, नीचे से ऊपर। मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। सी ठीक है, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, ताप और बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप को सर आयन मंडल ही बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्थानांतरणशील कृषि, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। स्थानांतरणशील जो शिफ्टिंग जो फार्मिंग है, शिफ्ट फार्मिंग वाला, उससे क्वेश्चन है। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है, बताओ तो। ये है मिल्पा, रोडेशिया, तो सही है। लदांग मलेशिया, चीना बांग्लादेश, प्रयुक्त में से कोई नहीं, प्रयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा? रिवीजन करना पड़ेगा सर। थोड़ा क्वेश्चन रिवीजन हो रहा है। देखो इसका सही आंसर होगा लदांग। आपने बोला लदांग सही है, मलेशिया ठीक है, लदांग। मिल्पा कहाँ है? मिल्पा कौन सर? मिल्पा 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 मेक्सिको। अच्छा, और चीना?
श्रीलंका, चेन्नई श्रीलंका। ठीक है, और लद्दाख हो गया आपका मलेशिया, तो आंसर होगा बी। ठीक है, चिंता मत करिए साक्षी, अब ज्योग्राफी में यही शुरू करेंगे हम। ठीक है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जो ज्वालामुखी का आंतरिक बाह्य संरचना, ये सारे चीज, अपर्दन, निक्षेपण से कौन कौन सा चीजें बनता है, चाहे वो जल से रिलेटेड हो, वायुमंडल से, इसमें मरुस्थल से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर जो हमारे स्थलाकृतियां में अन्य सभी ये सब चीजों पर ही हम आएंगे। अब देखो ज्योग्राफी वाला स्टूडेंट इसका सही आंसर दें। कह रहा कि यदि ग्रीन बीच में 2 बजेगा। 2 वेरी गुड, 2 बजे 12 बजे हैं, तो ग्रीन बीच के 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा, क्यों होगा? 2 बजेगा सर, यानी कि 15 मिनट में 1 घंटा। सर 2 तो बजेगा, पूरब की 15 बात मिनट कर में रहे 1 हैं। घंटा होता है। हाँ ठीक है, तो डिग्री में अब देखो 1 डिग्री में 4 मिनट, ठीक है, तो 4 3 12 यानी 60 मिनट, 120 मिनट हो गया। 120 मिनट, तो 120 मतलब 2 घंटा, तो 2 घंटा हम क्या करेंगे, आगे चले जाएंगे, पूरब में आगे पूरब में 2 बजे जोड़ देना है, और ठीक है, पश्चिम में और पश्चिम में 2 घटा देना है। जाएगा तो उसमें 10 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए, कोई अच्छा क्वेश्चन है। महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? महासागरीय पर्पटी, ध्यान रखना, क्वेश्चन में साफ लिखा है महासागरीय पर्पटी, ठीक है, चलो ठीक है, सिल्का और मैग्नीशियम। सिलिका और एल्युमिनियम, वेरी गुड। महासागरीय पर्पटी में सिलिका और एल्युमिनियम होता है, ठीक है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट, याद। हाँ, महासागरीय पर्पटी पूछा है, याद रखना, ये पृथ्वी वाला पर्पटी मत याद रखो। सिलिका, सीमा और क्या होता है, निफे, ये महासागरीय पर्पटी पूछा है, और महासागरीय पर्पटी सिलिका और एल्युमिनियम, सियाल, एल्युमिनियम, ठीक है, सियाल, जी। ये देखो इसने लिखा है सीमा, सियाल और निफे, महासागरीय पर्पटी क्या हो जाएगा, सिलिका और एल्युमिनियम, यही ना। दूसरा, निफे सबसे नीचे हो जाएगा ना, केंद्र के पास, मतलब जो हमारा कोर है, क्रस्ट जिसे कहते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। मेंटल क्या है, मेंटल ही सियाल है ना, क्या जी साक्षी? जी सर। और नीफे कोर हो गया, मतलब मेंटल के नीचे का हिस्सा, निकिल और आयरन, ठीक है, तो उसे कोई नहीं डरने की जरूरत नहीं है, महासागरीय लिख दिया है तो। मल्चिंग देखो, बड़ा अच्छा चीज है, मल्चिंग शब्द किस चीज के लिए जाना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या है? मल्चिंग, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये ज्योग्राफी का अच्छा क्वेश्चन है। 114 मल्चिंग, जब खेती आप करते हैं तो फसल के बीच में जो जमीन बचा होता है, समझे, उसको हम क्या करते हैं, जैविक पदार्थ से, जैसे घास है या पुआल है, कटे हुए से, पुआल से ढक देते हैं, क्यों? ताकि जमीन की नमी क्या हो, बनी रहे। तो ऐसी जो, हाँ, इस पद्धति को मल्चिंग कहते हैं। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ या परत से ढक देना, कई जगह प्लास्टिक से भी ढक दिया जाता है, देखे होंगे वीडियो वगैरह में कि जहाँ पे उसको प्लास्टिक से क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, तो उसी को मल्चिंग बोलते हैं। इसका मेन कारण है कि जमीन की जो नमी है ना, वो बनी रहे। उसके अलावा, हाँ, उसके अलावा जो कुछ जो बैक्टीरिया है जो खेत के लिए, मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण है, उसको भी एक अच्छा सा इन्वायरमेंट मिले, ठीक है। मेन चीज है कि नमी, ठीक है, नमी को बनाए रखना। 115 पे आइए, कह रहा भारत के खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही योग, ज्योग्राफी वाले बताइए, लुजन क्षेत्र कहाँ से है, लुजन, कौन सा सर? खनिज तेल, हाँ, खनिज तेल बंगाल, भारत के सुरमा खनिज तेल, घाटी। पेट्रोलियम, सुरमा घाटी, और देखो ये तो केजी बेसिन है, ये बंगाल की खाड़ी, वही हाई। और लुजियन गुजरात है, तो इसका मतलब एक से अधिक हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन 116, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। आप लोगों का ये हो सकता है कि कहीं क्वेश्चन दिखे बीपीएससी में। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? आम, कदम, इमली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। गजब गजब क्वेश्चन। कहाँ से क्वेश्चन उठाया है? तो बताइए किसका पूजा करते हैं? मुंडा संथाल निम्नलिखित में किस पेड़ की पूजा करते हैं? इमली खट्टा है, क्यों पूजा करेंगे? और कदम खट्टा नहीं होता। कदम नहीं करेंगे। कदम 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 इसलिए क्योंकि कदम कृष्ण भगवान का, कदम कृष्ण भगवान का बड़ा फेवरेट पेड़ है। यही लॉजिक लगा रहे, क्या कर रहे? छोड़ेंगे नहीं, यही लॉजिक लगा रहे। लेकिन सर इमली होना चाहिए, इमली की पूजा होती है। देखो ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। देखो कदम का बहुत महत्व है, इसलिए कदम का झूला बहुत वाला महत्व है। कदम का पेड़ में झूला करते थे। एक कविता पढ़े हो कि यदि कदम का पेड़ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। या कदम का पेड़ अगर ना होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे, बोलता धीरे धीरे, गाता। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी, कदम। तो लिख लो, एक कदम और महुआ, ये दो चीज का पूजा करते हैं मुंडा और संथाल, कदम और महुआ। महुआ। सर इसको यूट्यूब पर डालेंगे ना? है क्यों? इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालेंगे ना? क्यों? यूट्यूब पे तो डालता हूँ। एक भी वीडियो आप लोग शेयर करते हो ना, लाइक करते हो ना, शेयर करते हो, देखते भी हो कि नहीं मुझे पता नहीं। चलिए डाल देते हैं। फेसबुक पे एक दो ग्रुप है, उस पे शेयर देख करके अपने तक सीमित मत रखो ना, लोगों तक पहुंचा दिया करो। देखो, निम्नलिखित में से किसकी खेती जयाद, ये तो आसान क्वेश्चन है, किसकी खेती जयाद मौसम में की जाती है? जयाद तो आसान है, खरीफ में जयाद, ये देखो ये सारे आ जाएंगे जयाद। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, बंद कर दो। 18, अभी नहीं, अभी तो किससे बात कर रहे हो? थक गई है, कह रही है कि बंद कर दो। पता है थक गई। किसी ने बोली कुछ बंद करने के लिए। नहीं सर, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। हाँ मुझे पता है भाई, पता है, चिड़ी हुई है कि क्या पढ़ा रहे हो। चलिए ठीक है। कभी कभी सर आप पहले क्लास कराते थे, इतनी तेज नींद आती थी। हाँ, हम तो कभी सो के लिखते थे, कभी उधर जब चलता था। इसीलिए कई बारी मैं बोलता हूँ आप लोगों की कैमरा ऑन रखिए। ये साक्षी भी कल परसों एकदम ऐसी बोल रही है कि मतलब, और फिर जब पूछा 4 बार 5 बार चिल्लाया तब उठी, कहती है सर मैं सो गई थी। अच्छा ये प्री वाला वन लाइनर में तो थोड़ा ये लग रहा है, लेकिन जब मेन से लिखते हैं ना तो हाथ सपोर्ट नहीं करता। कभी कभी ज्यादा लेट हो गया रहता है तो अब प्री के बाद डोज बढ़ेगा ना, दोनों जीएस की क्लास और दोनों रेगुलर होगा, जीएस फर्स्ट जीएस सेकंड। तो जीएस सेकंड वाले का भी रेगुलर होगा और जीएस फर्स्ट वाले का भी रेगुलर होगा। चलो आ जाओ इस पे। 90-95 नंबर ठीक रहेगा। हाँ देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछली बार आप पेपर देने जा रहे थे, इतना आपको समझाया था कि सिलेंडर ज्यादा इमोशनल मत होना। जब आप मेंस भी लिखने जा रहे थे तो आपको बार बार मैंने यही समझाया था, और आपको मैंने खुल करके बोला था कि क्वेश्चन आपके जो पहला क्वेश्चन होंगे सभी का 5-5 क्वेश्चन होगा। बताया था कि नहीं बताया था जी? और आपको पेपर से पहले मैंने बताया था कि 5-5 क्वेश्चन होंगे। बहुत सारे लोग कहते थे 2 क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन होगा, लेकिन नहीं, मैंने सीधे शब्द में बोला था कि आपके 5 क्वेश्चन होंगे। और इमोशनल मत होना कि हिस्ट्री के इमोशनल होकर के 5 क्वेश्चन को ही अगर आप 200 शब्द में लिखने लगे तो भी आप 1000 शब्द चले गए, सीधा आप डैमेज हो गए। समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन डैमेज हो गया और वही झेलना पड़ गया आपको, याद होगा। नहीं सर, हम ऐसे ही आदमी है कि जब हम जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई बदलाव हो जाता है, अपनी जिंदगी में देखे। चलिए कोई बात नहीं। देखो, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भूकंप के संबंध में आज ही चर्चा करते हैं इस पर। ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट जवाब देंगे अच्छे तरीके से। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन, ठीक है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, क्या सही है? कह रहा है कि जानवरों के, कैसे गलत है?
कैसे गलत है? नीचे होता है ना सर, गलत धरातल के नहीं है ऊपर केंद्र के ऊपर के अधिकेंद्र कह रहा है अच्छा भाई, अधिकेंद्र कहते हैं। अच्छा ठीक ठीक अधिकेंद्र, है। देखो इसको ध्यान दो। ठीक ठीक है। और जानवरों के व्यवहार ऊपर। का अध्ययन स्थानीय लोग द्वारा अपने, ये तो परंपरागत स्टडी रहा है, ठीक है। और पी तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, जी सभी जी सही है। इसका आंसर होगा डी। ठीक ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब सेकेंड लास्ट है, 19 है, 119। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? लेक सुपीरियर, ठीक है, के संबंध में सत्य है। ये भी ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ाए जी हैं। पहला यह सही। कनाडा एवं यूएस ये के कनाडा ये मध्य पहला सही है। भौगोलिक सीमा बनाता सही है, है। सही है। यह दोनों देश के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, नहीं। 1700, इसकी लंबाई ही मेरे ख्याल से 563 किलोमीटर लंबा है, जी सर। ठीक है। जी। और ये खारे जल का है नहीं, ये मीठा जल का बहुत बड़ा स्रोत है, खाली ठीक ए है। सही है। तो केवल ए only सही A। होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मीठे जल की है। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुर्वा ग्रह कहा जाता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। शुक्र। चलिए शुक्र मनाइए कि आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। नहीं, समाप्त हो गया ना, 120 पहुंच गए, ठीक है। तो अंत भला, था सर। हाँ, मतलब अंत हमने शुक्र मनाया, ठीक है। तो आकार और माप के समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुर्वा कहा जाता है? तो शुक्र को, ठीक है। बीपीएससी ने क्वेश्चन बनाया कि शुक्र है कि आपने एग्जाम पूरा दे लिया, ठीक है। पेपर नहीं तो पूरा पढ़ लिया। अलग अलग सेट में अलग अलग भी हो सकता है ना, अलग अलग सेट में अलग अलग स्टेट भी हो वालों सकता के लिए है। कहा कि शुक्र है कि आपने पढ़ लिया पूरा। हाँ, और अलग अलग सेट में अलग अलग आंसर भी, वो ऑप्शन भी चेंज कर देता है ना। जी। और इस बार एक चीज देखा, सभी सेंटर पे बड़ी निगरानी के तहत कैमरा लगाया गया है और उसका मॉनिटरिंग आपका बीपीएससी द्वारा किया जा रहा था। जी सर, क्योंकि गुरुजी लोग ही सबसे ज्यादा चोरी करवाते हैं, तो अपना में तो कुछ ना कुछ ध्यान नहीं, रखेंगे। ये सब अगर पीसीएस लेवल पे देखा जाए तो बिहार की बहुत अच्छी पहल है। बस ईमानदारी पूर्वक सब होना चाहिए। और चेयरमैन साहब तो पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि क्वेश्चन में आप लोगों के जो बीपीएससी में है वहां से ई हटा देना चाहिए, ई उचित नहीं है। और जो खाली 4 ऑप्शन रखे, भले 1/3 लगाए या 1/4 लगाए, 4 रखे। और 150 क्वेश्चन जब स्टैंडर्ड कर रहे हैं तो क्वेश्चन की संख्या थोड़ा कम करना चाहिए। 150 क्वेश्चन काफी है। मतलब अदर जैसे 2 घंटे आईएएस, में 1.5 से ज्यादा हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। हाँ, आईएएस और पीसीएस, यूपी पीसीएस की बात कर 100 रहा हूँ मैं। रखता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो एक तो ऑप्शन ई हटा देना चाहिए, और दूसरा है कि आप क्वेश्चन की संख्या थोड़ा कम करिए, क्वेश्चन स्टैंडर्ड करिए, लेकिन क्वेश्चन की संख्या थोड़ा कम कर दीजिए। स्टूडेंट पढ़ने में टाइम लग जाता है थोड़ा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। जैसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस में भी 100 क्वेश्चन है, यूपीएससी 100 क्वेश्चन होता है। स्टैंडर्ड बढ़ा दीजिए आप, स्वाभाविक है कि कटअप नीचे जाएगा। देखा, इस बार का नेगेटिव मार्किंग था, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड करा तो कटअप कितना नीचे गया था। और ईमानदारी पूर्वक हो तो स्वाभाविक है कि सब कुछ आप लोगों के नजर के सामने होगा। चलो ठीक है, देख लिया क्वेश्चन? जी सर। ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, कल शायद 2 पेपर है टीचर वाला। एक शायद 6ठी से 10वीं वाला होगा, और एक एमए लेवल का जो क्या पीजीटी टीचर, दोनों का कल है पेपर। देखता हूँ अगर क्वेश्चन मैंने मेरा बोला। सब बेकार गया। साइंस वाला मैं देखी तो साइंस वाला मेरा कुछ सही गया है। हाँ, और साइंस वाला में मैंने 22 क्वेश्चन सही किए, बाकी सब तो पूछिए मत। अच्छा, और इसमें जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी वाला, ये क्या कहते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री? ज्योग्राफी वगैरह तक कम था, हिस्ट्री मेरा बिल्कुल गलत गया है। इसमें 2-4 क्वेश्चन मत पूछिए, कितना स्कोर मत पूछिए। वो सर, वो क्वेश्चन डाल तो बना ले। क्या क्वेश्चन डाल दीजिए तो मैथो भी बना ले, देखे कैसा दे रहा है क्वेश्चन। हाँ, मैं इसको ग्रुप में भेज देता हूँ। और देखो, इस संडे को हो सकता है कि मैं करंट का भी कुछ क्वेश्चन, और या तो 2
टेस्ट वो कर दूंगा, एक करंट का और एक हमारा जो जनरल हिस्ट्री का जो कुछ क्वेश्चन। करेंट का एक तो था, मतलब जितना क्वेश्चन था कोई अनजान नहीं लगा, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन केवल देखा सा लगा, उसका रीजन जरूर। चलिए ठीक है। देखो अभी बिहार में आप लोग एक तो बिहार स्पेशल उसमें और दूसरा करंट, इस पर फोकस हो जाएगा। जिनका साइंस कमजोर है तो अभी रिवीजन आप देखो, एक चीज मैं बता दे रहा हूं, ये गलती मत करना कि अभी 2 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 2 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 2 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऐसी गलती मत करना। टारगेट रखना, जैसे अगर मान लो हमारा मिडिवल कमजोर है, टारगेट रखो कि 2 से 3 दिन में हमें मिडिवल पूरा कंप्लीट कर लेना है, और उसके लिए हमें 5 घंटा 6 घंटा मिडिवल को देना है, ठीक है। और 2 घंटा बिहार को और 2 घंटा करंट को, 4 घंटा बिहार और करंट लेकर के चलिए साथ के साथ। और एक सब्जेक्ट जैसे अभी मिडिवल पढ़ना है तो 3-4 दिन में हमें मिडिवल कंप्लीट करना है। मॉडर्न पढ़ना है तो टारगेट बनाओ कि जैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड 1 से 2 दिन में हमें कंप्लीट कर लेना है, 2 दिन मान के चलो। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के बाद का हमारा पीरियड आ गया, तो हम उस तरह किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन गांधी पीरियड एक साथ कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप करिए। एंशिएंट इंडिया का, एंशिएंट में खास करके एंशिएंट में जैसे हमारा जो मौर्य साम्राज्य है, गुप्ता पीरियड है, ये सब एंशिएंट पे जो क्वेश्चन पूछेगा वो कल्चर से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। मिडिवल बिहार खूब पूछता है, तो जैसे आप मिडिवल जनरल पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ मिडिवल बिहार का रिवीजन कर लीजिए। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में जैसे एक तो मैं अभी रिवीजन करवा ही दूंगा ज्योग्राफी का, अब क्लास शुरू ये इंडिया का लगभग कंप्लीट हो ही गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी करवा ही दिया है। अब हम क्लाइमेट वगैरह पे आ जाएंगे, तो ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटी हो ही जाएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का शुरू करूंगा मैं, ठीक है। इस तरह से पढ़िए। और देखो जैसे अभी हमने चंद्रयान भेजा, तो चंद्रयान में हमने क्या रखा था अपना लक्ष्य कि फेल्योर से सक्सेस की ओर, याद है ना? जी सर। फेल्योर से सक्सेस की हम, हाँ, कि हम कहाँ हमने पिछली गलतियां की हैं। तो उस गलती को जब तक आप याद नहीं रखिएगा तब तक अपनी गलती को सुधार नहीं सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि आप पिछली गलती को देखिए कि आप कहाँ पे मार खाए थे, साइंस में कमजोर थे, या फिर आप मिडिवल क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे, मॉडर्न के क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, करंट के क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो ऐसे सेक्टर को चुनिए और ऐसे सेक्टर को डेली प्रायोरिटी दीजिए। 2 घंटा ही दीजिए लेकिन दीजिए, लेकिन मेजर टॉपिक है उसको 5 घंटा 6 घंटा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो टारगेट रखिए कि हमें 4 से 5 दिन में, क्योंकि 1 महीना का है। बीटीएस में मैथ का बढ़ा देगा क्या? देखो मैं पहले भी आप लोगों को ये बात बोला है, और पिछले बार भी मैंने बोला था कि रीजनिंग भी जोड़ेगा तो 10 क्वेश्चन आता रहे ट्रेडिशनली, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि 10 ही क्वेश्चन रहेगा, हो भी सकता है, ज्यादा कम तो होगा नहीं, लेकिन हाँ रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे, और हो सकता है कि बढ़ा भी दे। बढ़ा दे तो सही रहता है, उसमें रीजनिंग का रहता है, लेकिन बढ़ा देगा तो मतलब बढ़ा देगा तो जो एसएससी की तैयारी करने वाले, रेलवे की तैयारी करने वाले, बैंकिंग की तैयारी करने वाले हैं, तो उन लोगों का तो हमेशा से मैथ जो 10 क्वेश्चन होता था 10 क्वेश्चन सही ही होता था उनका, तो वहां पे वो लोग लीड करेंगे। तो आप लोग अपना सब्जेक्ट जिसका मैथ कमजोर है, वो आपके पास मान लो 130 क्वेश्चन तो है, मैं 20 क्वेश्चन उसमें जोड़ रहा हूँ, फिर भी 130 है, 30-35 है मान के चलो, उसमें आप कम से कम 40 क्वेश्चन भी नहीं करते हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज की अगर बात करें, और 40 क्वेश्चन में अगर मान लो तो फिर बड़ा मुश्किल होगा ना। तो अगर हमें 90 क्वेश्चन ज्यादा सर, लेकिन मैथ के क्वेश्चन ज्यादा बढ़ाएगा तो बवाल करने लगेंगे लड़के फिर। जो भी हो देखिए क्या होता है, अब कहा नहीं जा सकता, हमेशा तो 10 क्वेश्चन रहे, उम्मीद ज्यादा है कि 10 ही क्वेश्चन रहे, लेकिन बढ़ा भी सकते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। बढ़ा दे तो बढ़ा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ज्यादा इमोशनल होकर के क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करने लगना। नेगेटिव मार्किंग नहीं था वाला आदत बनाए मत रखना।
उस आदत को छोड़ दो, ठीक है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन वही है, हम टारगेट पहले रखे थे नेगेटिव वाला में 90 तक मारो, बाकी 60 में 15 का एवरेज लगा के 105 60 तक आ जाता था। हाँ वही सोच करके किए और लुट गए ना। ऐसे भी सही हुआ था इस बार, कितना 88 89 सही हुआ था, कट करके आ गया था 73 74 पे। 73 74 कितना नीचे गिर गए वो बताइए। हाँ। तो निगेटिव मार्किंग कई बार परेशान करता है, तो बड़ा सोच समझ करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। चलो ठीक है, फिर संडे को मैं फिर प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू। ठीक है सर, ओके सर, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। Thank you. ना